इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 जो इस मुताबिक है, जिसमें आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद आपका इसमें अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दी गई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च पर दी गई है। उसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग है और ओल्ड फर्नीचर एंड बुक्स हैं। तो जो जिस पर पॉइंट्स हैं उस पर अपन क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। जैसे बुक्स पर एक डॉट लगा देते हैं, सैलरी पर एक डॉट लगा देते हैं। उसके अलावा किस पे है, फर्नीचर पे है और सब्सक्रिप्शन पर डॉट्स हैं। ठीक है, तो हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना रहता है और उसके अलावा जो इसके अंदर बैलेंस शीट ओपनिंग की भी बनानी रहती है। उसके लिए हम वर्किंग नोट बना देते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या लिखा है, बैंक बैलेंस BD कैश इन हैंड। ये क्या है, ओपनिंग का है। तो ओपनिंग का हम किस में लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें लिखा जाता है। जो वर्किंग नोट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 में कैश एंड बैंक 40,000 एंड 1,55,500 ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। फिर सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिस साल का, जैसे कि यहाँ पर किस साल का दिया है, 31 मार्च 2019 का दिया है। तो इसमें अगर 2-3 साल का दिया है तो हमें सिर्फ ध्यान किस पर रखना है, जो करंट ईयर का लिखा गया है 2,65,000, उसी को मुझे इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखना रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका लेगीज। लेगीज में कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिया गया है तो ये इनकम के अंदर यहाँ पर हम लिख देंगे। और सब्सक्रिप्शन में 2-3 लाइन्स छोड़ देंगे क्योंकि उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। टू लेगीज कितना दिया गया है आपको, 12,500। ओके, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट ये भी एक तरह, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं दिया गया कि गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए दिया गया है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना दिया गया है अपने को, 1,20,000। फिर नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर को मैंने सेल आउट कर दिया है, कितना, 37,000, पर उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। ओके, तो इसके अंदर कितना हुआ, 50,000 में से 37,000 अगर मैं लेस करती हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो जो भी लॉसेस होते हैं वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाते हैं। यहाँ पर लिखूंगी 2 लॉस ऑफ सेल फर्नीचर 13,000। ओके, इसके अलावा जो फर्नीचर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम असेट्स बनाएंगे, यहाँ पर हम फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं और फर्नीचर में यहाँ पर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर लेस लिख दूंगी सेल। कितने का सेल करा है, 50,000 का मैंने सेल आउट करा है। ओके, उसके अलावा इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, मेरा कैश इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर जो कैश अकाउंट्स बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ओपनिंग कैश है ही 40,000। अब क्लोजिंग कैश निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करते हुए जाना होता है कि कितने का क्या मैंने परचेज़ किया। बट यहाँ पर मुझे क्लोजिंग कैश ऑलरेडी दिया है, कभी नहीं दिया है तो वो हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है तो हम यहाँ पर इनकम में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इस पे भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, बट यहाँ पर हमको चेक कहाँ से करना होता है, यहाँ से करना होता है जो पेमेंट्स में होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक कितना है, 1,80,000 ऑन 30 सितंबर 2018। मतलब मैंने कब ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए हैं, 30 सितंबर से करें तो 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक कहाँ तक होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हुए, 6 मंथ हुए। कितने, 1,80,000 पर 10% ऑलरेडी दे दिया है
और 6 मंथ्स का मुझे निकालना है। ओके, तो कितना आया मेरा 9000 एग्जैक्टली। मुझे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए, पर उसके बिहाफ में मुझे सिर्फ रिसीव्ड कितना हुआ है 4500। तो जो 4500 है अभी मुझे मिलना बाकी है, तो उसमें ऐड अकर्ड इंटरेस्ट करके मैं लिख दूंगी। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 9000। और ये जो अकर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी तक मुझे इंटरेस्ट जो नहीं मिला है, ठीक है, जो अकर्ड इंटरेस्ट है वो कहाँ पर आपका आ जाता है, आपका ये आ जाता है यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, जहाँ पर हम लिखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितने के हैं 1,80,000 प्लस अकर्ड इंटरेस्ट कितना है, बाहर निकाल दूंगी मैं इसको। ओके, अब इसके बाद पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस है कुछ भी नहीं दिया गया है उसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एक्सपेंसेस के साइड में जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 32,000। फिर न्यूज़पेपर्स भी क्या है कि ये क्या बना रहे हैं, लिटरेसी का बना रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या मतलब खर्चा ही किया हो गया न्यूज़पेपर्स खरीदने में। तो न्यूज़पेपर्स कितने के खरीदे हैं 18,500। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है 30,000 का है। ओके, उसके बाद क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक में किया है वो ऑलरेडी मैंने असेट साइड एंट्री कर दी। उसके बाद क्या है कि बुक्स को मैंने खरीदा है, तो बुक मेरी क्या है यहाँ पर बुक्स। ठीक है, बुक्स में ये क्या हुआ है परचेज किया है, तो परचेज कितने का किया है मैंने 70,000 का किया है। ठीक है, फिर उसके बाद है सैलरी, क्या है टू सैलरी कितनी दी है, उस पर पॉइंट है ना, मैंने उस पर डॉट लगाया, मतलब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए 1-2 लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 रेंट दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 2 रेंट, 2 पोस्टेज चार्जेस, फिर फर्नीचर परचेस्ड। ओके, तो रेंट मुझे कितना दिया है, मतलब एक्सपेंसेस है एक तरह का 65,000 रुपीज़ मुझे उसने रेंट दिया है। ओके, अब इसमें रेंट पर भी एक पॉइंट दिया है पीछे जो एडवांस में पॉइंट है, तो ये हम कहाँ पर लिखेंगे अंदर के साइड लिखेंगे और इसके लिए एक पॉइंट छोड़ देंगे। फिर पोस्टेज चार्जेस कितने दिए हैं मुझे उसने 3,000। ठीक है, पोस्टेज चार्जेस कितने हैं 3,000। फर्नीचर परचेज, तो ये हम असेट्स में क्या लिखेंगे परचेज के, इसमें हम लिख देंगे कि फर्नीचर परचेज किए क्योंकि ओपनिंग हमको अभी मिलना बाकी है जो नीचे है। कैश इन हैंड ये क्या है क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इधर मैंने बैंक और कैश ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये कितने हैं 30,000 एंड 82,000। अब इसके बाद ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारी, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर अपन रीड करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 20,000। ओके, एंड 31 मार्च 2019 15,000। दैट मीन्स ये क्या दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18 का इसलिए दिया गया है कि 20,000, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं ओपनिंग वाला। तो इस ओपनिंग में हम क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका यहाँ पर 20,000 है। ओके, उसके अलावा अब इसमें क्या दिया गया है 15,000
इस साल का है। तो जो इस साल का होता है तो असेट साइड हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आप बोलोगे मैडम आउटस्टैंडिंग वैसे जो खर्चे होते थे वो लायबिलिटी साइड आते थे, पर सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। तो अभी जो चीज़ें मिलनी बाकी रहती हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, असेट साइड लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर भी हम इनकम के अंदर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बट इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि जो 20,000 है पिछले साल का जो 20,000 है उसमें हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जब पेमेंट्स एंड इनकम में देखा था तो रिसिप्ट्स में जब हमने देखा था तो इसमें पिछले साल का 17-18 का 12,000 मुझे रिसीप्ट हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, 12,000 मुझे रिसीट हो चुका है। तो इसमें से अगर मैं 12,000 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितने बचे, 8,000। पर इस साल में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना है, 15,000। मतलब इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग होता है वो पिछले साल का भी इंक्लूडिंग होता है, ये अंडरस्टूड है। दैट मीन्स 15,000 में से मैं 8,000 लेस करूँगी तो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर प्लस करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो कितना आ जाएगा, 7,000। तो टोटल बाहर कितना आ जाएगा, 72,000 2 लाख। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग पूरे का पूरा ही आ जाएगा। और इसके अंदर एक और पॉइंट क्या दिया गया है, 1920 का 5,000 यानी एडवांस में हुआ है। ठीक है, वो करंट ईयर का है। तो वो करंट ईयर का भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 5,000, वो एक ही साइड यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी गई है, ऑन 31 मार्च 2018 सैलरीज। ठीक है, सैलरीज 6,000 बाकी है। अब ये कहाँ पर, इसी साल का है 6,000, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6,000 आउटस्टैंडिंग करके लिख देंगे तो बाहर आ जाएंगे 42,000। ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग, अगर करंट ईयर का है तो प्लस करते हैं। दूसरा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी साइड आते हैं। सैलरी 6,000। उसके अलावा इसमें दिया गया है रेंट जो प्रीपेड है। ठीक है, वो कितना है, 1 मंथ का एंड 1 मंथ रेंट पेड। ठीक है, अब 1 मंथ का मुझे कैसे पता पड़ेगा, इसमें रेंट जो दिया गया है वो 65,000 का दिया गया है। ठीक है, मतलब 65,000 का मैंने पेमेंट किया है। अब 65,000 का अगर मैंने पेमेंट किया है मतलब कितने मंथ का, इसमें क्या लिखा है, 1 मंथ एडवांस्ड। मतलब ये कितने मंथ का होगा, टोटल 13 मंथ का। अगर मैं 13 मंथ का इसको मानती हूँ तो 1 मंथ का मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5,000। ठीक है, तो वो 5,000 क्या है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस होता है। जैसे कि आप ऑलरेडी सीख कर आए, करंट ईयर के क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं। तो ये 60,000 इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट 5,000 रुपीज़। ओके, उसके अलावा अब लास्ट पॉइंट आपको इसमें क्या दिया गया है, देखिए, ऑन 1 अप्रैल सोसाइटी ओड फर्नीचर, उसका खुद का फर्नीचर है 1,20,000 का और बुक्स 50,000 की। तो इसका हम एसेट जो 31 2018 का होता है उसमें तो हम एंट्री करेंगे ही कि बुक्स मेरे कितने हैं 50,000 और फर्नीचर कितना है 1,20,000 का है। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है उसमें भी बुक्स और फर्नीचर का एंट्री आती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये अब सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। तो हम अब क्या सबसे पहले करेंगे, इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो बैलेंस शीट के इसका अगर हम टोटल निकालते हैं तो टोटल आपका निकलता है 3,85,500। अब ये मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। जो कैपिटल ओपनिंग की आई है जो मुझे ऑलरेडी नहीं दी गई है, ठीक है, वो निकालना कंपलसरी रहता है। ओके, अब इसको मैं कहाँ फॉरवर्ड कर लूँगी, इसको मैं फॉरवर्ड कहाँ करूँगी, आपको इस बैलेंस शीट जो आखिरी वाला मतलब क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लिखेंगे कैपिटल
3,85,500। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखते जाइए कुछ पॉइंट्स, कहीं पर भी मैंने जहाँ चीज़ें छोड़ी थी वो कहीं बची तो नहीं हुई है, नहीं बची हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरफ का टोटल करूँगी। अब इस तरफ का अगर टोटल है और इधर आ जाता है तो इसका टोटल कितना बन रहा है, 4,13,500 बन रहा है। और इसका इसमें से लेस करने पर मेरा क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। सरप्लस कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कितना आ रहा है, 2,15,000 आ रहा है। अब ये कहाँ पर आ जाता है, इसमें सरप्लस हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं कैपिटल के अंदर। 2,15,000 मैं इसमें प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 6,05,000 आ जाएगा। अब 6,05,000 प्लस 5,000, 6,000, तो टोटल मेरा मैं करने जाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 6,11,500 आ जाएगा। ऐसे ही इस तरह का भी मुझे क्या करना है, टोटल करके बाहर निकालना है। यहाँ पर कितना आ गया, 1,20,000, ये मेरी बुक्स बन गए। फर्नीचर में ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड करने पर मेरे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 50,000 अगर मैं माइनस करती हूँ, ठीक है, 50,000 मुझे इसमें से माइनस करने हैं तो मेरे ये टोटल आपके बन रहे हैं यहाँ पर 5 और 7, 1,75,000, 5,000, 30,000, 82,000 और यहाँ पर 1,84,500। तो ये भी मिलाकर इतना आ रहा है। अगर आपका लास्ट वाला बैलेंस शीट एज इट इज़ दोनों का सेम आ जाता है तो आपका क्वेश्चन पूरा करेक्ट वन है। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को।